निलिम्पनाथ नागिरी कदम्ब मूलि मल्लिका निकुंभ निर्भर क्षणन मधुष्णिका मनोहरा तनो तुनो मनो मुदम विनोदिनी महार्निशम परश्रियम परम पदम तदंगिजत्विषांचया। बाबा भोले के लिए सावन आया रे, हो बाबा भोले के लिए सावन आया रे, आया रे आया रे सावन आया रे, पपीहा भी हर्षाया रे सावन आया रे, बाबा भोले के लिए सावन आया रे। हर हर महादेव का गुंजान हो रहा है, गुंजायमान हो रहा है। जब प्रकृति हरी भरी होने लगे, खिलखिलाने लगे, तो समझ लेना सावन आने वाला है। जब पर्यावरण दुरुस्त होने लगे, लोगों की मानसिकताओं में एक ठंडी ठंडी हवा प्रेषित होने लगे, तो समझ लेना सावन आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे ही आषाढ़ मास प्रारंभ होता है, आषाढ़ चालम मेघ मलारम मणिवहारम विस्तारम दादूर डकारम मयूरपकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास पारम नंद कुमारम निरख्यारी। जय हो भोले बाबा भंडारी, जय भोले बाबा भंडारी। तब द्रवक द्रवक दादुर दोर मलाल मला तो प्यूह प्यूह सप्त पुकारत चातक कुह कुह कोकिल कंठ गिरा। इस प्रकार से जब घनन घनन गव होत गराडा गिरवर परसेस कर दरे, तब झुम झुम रुम झुम बरसत बरखा घरर घरर घन घोर गर जे जी, घनन घनन घन घोर गर जे जी। तो इस प्रकार से जब बादल कड़कड़ाने लगे, गरजने लगे, तो समझ लेना कि भगवान शिव जागृत हो चुके हैं। और यह प्रकृति मैं विशेष रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये जो चातुर्मास है, ये 4 मास हैं, ये भगवान शिव के द्वारा चलते हैं। भगवान विष्णु का शयन हो जाता है आने वाली एकादशी से, जो देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं और देव उत्थान एकादशी को वो उठते हैं। देव उत्थान एकादशी होती है कार्तिक मास में, तो वहाँ पर भगवान विष्णु उठते हैं। तब तक संचालन किसके हाथ में रहता है? तो बोले तो भगवान शिव के हाथ में रहता है। और भगवान शिव के हाथ में जैसे ही संचालन होना प्रारंभ हो जाता है, आप देखते होंगे बारिश झमाझम पड़ती है, पूरे सावन बरसता है, आधा भादव बरसता है और हर प्रकार से बारिश पड़ती रहती है। मौसम खिलखिलाता है, पेड़ जगमगाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, प्रकृति खिलखिलाने लगती है। क्यों? क्योंकि महादेव को प्रिय है जल, महादेव को प्रिय है वातावरण ठंडा, महादेव को प्रिय है ऐसा चैतन्य। ये सावन मास संकल्प मास होता है। इस मास में जो संकल्प लेकर के शिव की आराधना करता है, शिव के अभिषेक करता है, शिव का पूजन करता है, वो अनन्य सुखों को भोगता है। आप देखते होंगे कि शिव मंदिर जहाँ जहाँ होते हैं, वहाँ वहाँ जाकर के लोग धूप बत्तियाँ जलाते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। बिल्व पत्र का अनन्य महत्व है। अमृतोद्भव श्री वृक्षम शंकरस्य सदा प्रियम पवित्रम ते प्रयच्छामि बिल्व पत्रम शिवार्पणम। बताया गया शालिग्राम शिलामेकाम विप्राणाम जातु अर्पयेत सोमयज्ञ महापुण्यम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। कन्यादान के बराबर जो सावन में जो नित्य बिल्वपत्र चढ़ाता है 30 दिन, वो कन्यादान का महत्व प्राप्त कर लेता है। तो अगर जो मैं विस्तार से बोलूँगा तब तो बहुत बड़ा है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि सोमवार से लगा करके जिस दिन श्रावण प्रारंभ होगा, विशेष सोमवार होता है, उस सोमवार को तो हमें विप्रों के द्वारा निश्चित अभिषेक करना चाहिए। लेकिन नित्य धूप दीप नैवेद्य सहित भगवान शिव के ऊपर जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। एक मंत्र से चढ़ाएं, वो भी नहीं जानते हैं तो नमः शिवाय से चढ़ाएं। मुक्ति चाहते हैं तो ओम नमः शिवाय बोले, और भुक्ति भोग चाहते हैं, संसार के सुख चाहते हैं तो श्री नमः शिवाय करके जल चढ़ाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री नमः शिवाय से सुख मिलेगा, ओम नमः शिवाय से मुक्ति मिलेगी। अब आप क्या चाहते हैं, ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैं बात बताता हूँ सन 2009 की। सन 2009 में जब हम 3 घंटे बैठ पाते थे अपने गुरुजी के सानिध्य में, आचार्य प्रवर निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में, जब मैं
3 घंटे केवल एक आसन से, पद्मासन से बैठ पाता था। उस समय हम लोग नमक चमक का अभिषेक करते थे। लेकिन 2010 से कुछ ऐसी भगवत कृपा हुई, भगवान शिव का सानिध्य मिलना प्रारंभ हुआ। भगवान शिव की कृपा से वो 6 घंटे हो गए, फिर 9 घंटे हो गए, और पिछले सावन तक की बात करें तो पिछले सावन तक गुरु जी के सानिध्य में 14 घंटे भी एक आसन से बैठे रहे। ना उसमें एक आचमन किया, ना ही सिर पर जल डाला, ना ही किसी प्रकार की कोई भूख लगी, ना ही कोई प्यास लगी। उठे, आराम से गए, गंगा स्नान किए, कुटिया में आकर के सो गए, और भगवान शिव के नाम का अजपा जप चलता रहा। तो ऊर्जा भी, कुछ खाओ मत खाओ, कुछ पियो मत पियो, ये मैं संसार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी सबकी बात नहीं करता हूँ जो पुस्तकों में देख करके प्रमाण देते हैं। यहाँ तो स्वयं का प्रमाण है। एक आलसी, मैं खुद बहुत आलसी था, मतलब सुबह सुबह मेरी कभी नींद पूरी नहीं होती थी। पढ़ने के समय या पढ़ाने के समय, मैं एक आचार्य भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, विद्यार्थी हूँ, सुबह कभी नींद पूरी नहीं होती थी, आलस में रहता था। लेकिन जब से शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ, जब से शिव की कृपा प्राप्त हुई, जब से शिव से आह्लाद हुआ, जब से शिव से हृदय से उनका स्पंदन प्रारंभ हुआ, ओम नमः शिवाय का आंतरिक जाप प्रारंभ हुआ, तब से वास्तविकता में जीवन कैसे निर्मल होता है, जीवन कैसे पारस बन जाता है, जीवन कैसे मणि बन जाता है, ये वास्तविकता में मैं अपने हृदय से आपको बता रहा हूँ। ऐसे मोड़ देते हैं भगवान शिव। जिस दिन भगवान शिव के आधार से जीवन प्रारंभ होता है, जिस दिन भगवान शिव के आधार से प्राणी चलना प्रारंभ होता है, उस दिन हर पथ उसका धर्मध्वज का होता है, हर पथ उसका धर्ममय होता है, और हर चीज और हर ज्ञान, हर आसरा, हर सहारा, हर डगर उसकी ज्ञान तत्व से परिपूर्ण होती है। तो 14 घंटे तक बैठे रहे। इसी प्रकार से अगर जो आप इस सावन से भी आप अगर जो संकल्प लेकर के भगवान शिव के 30 काल जल चढ़ाएंगे, समय निश्चित कर लें, प्रातः काल चढ़ाना है, मध्याह्न काल में चढ़ाना है, या सायंकालीन बेला में चढ़ाना है। आपको जब जल चढ़ाना है जल चढ़ाएं, बिल्वपत्र अवश्य चढ़ाएं। कोटि कन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम, भगवान को बिल्वपत्र अर्पित करें, जल चढ़ाएं। जल के साथ में गौ का दूध मिल जाए, दूध भी चढ़ा सकते हैं। कई लोग पंचामृत से स्नान कराते हैं, जो रोग दोष से व्यथित हैं, जिनके घर में रोग कभी जाता नहीं, जिनके घर में गोलियां बनी रहती हैं, गोलियों के सहारे चलते हैं, उनको पंचामृत से भगवान शिव का अगर जो 30 दिन, कितने 5 से 10 मिनट लगने हैं, 5 से 10 मिनट जाएं। जैसे ही घर से चले, घर से चलते हुए उस लोटे को लें, उस पूजन के सामग्री को लेते ही मन से नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अगर जो आपने कुछ पादुका आदि भी पहन रखी हैं तो आंतरिक जप में कोई दोष नहीं लगता है। नमः शिवाय करते हुए मंदिर तक जाएं, वहां जाकर के विधि विधान से जितना हो सके उतना पूजन करें। नमः शिवाय करते ही घर में प्रवेश करें। एक तरफ आपका घर में प्रवेश होगा, दूसरी तरफ से उन बाधाओं का, उन विपत्तियों का, उन रोगों का, उन अवरोधों का घर से जाना प्रारंभ हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण शिक्षा है, महत्वपूर्ण लक्षण है। भगवान शिव सदा शिव है, सदा शिव चरण कमल मन लाग। भगवान शिव के चरण कमलों में जैसे ही मन आपका लगना प्रारंभ हो जाएगा, आपके ऊर्जा का संचार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, आपके आंतरिक जो तनाव है उनका जाना प्रारंभ हो जाएगा, आपका आत्मबल सुदृढ़ होना प्रारंभ हो जाएगा। फिर ये जो निर्णय लेने की क्षमता, ये जो दिमाग करता है ना, यहाँ आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ आई और वो भारी लगने लगी, अब हम क्या करें, अब हम कैसे करें, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे होगा। मेरे लोगों से राय लेते फिरते हैं, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों से राय लेते फिरते हैं कि हम क्या करें। फ़ोन से लगे पड़े हैं 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, हम क्या कर सकते हैं, हमें कैसा करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया, रिश्तेदारी में विखंडन हो गया, आपस में भाई भाई में बैर हो गया। ये सब चीज़ें नहीं होंगी जिस दिन सदा शिव चरण कमल मन लाग, जिस दिन से मन लग जाएगा, आपका दिमाग इतना तंदुरुस्त हो जाएगा कि आप निर्णय लेंगे नहीं, निर्णय देंगे। तो भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का यजन, भगवान शिव का पूजन हमें करने वाला है शाश्वत, और हम होने वाले हैं बहुत दिव्य। जिस दिन से हम सावन आएगा उस दिन से हम संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्प सावन है, और सावन प्रकृति का मूल आधार है, क्योंकि प्रकृति यहाँ से उठती है और यहीं बैठती है, बरसती है, उछलती है, लहराती है, खिलखिलाती है। ये भगवान शिव को बड़ा प्रसन्नता होती है, और उनकी प्रसन्नता में अगर जो हम थोड़ा सा
अपना योगदान दे दें तो उनकी प्रसन्नता हमारे ऊपर भी पड़ जाएगी, हमारा जीवन चैतन्य हो जाएगा और हमारे जीवन में सभी लोगों की प्रसन्नता पूरा, जब भगवान प्रसन्न होंगे तो संसार प्रसन्न अपने आप हो जाएगा, कीर्ति जगमगाएगी और आपके नाम की कीर्ति, यश बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।